बच्चे ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस किसी सेट पर कैसे निकलते हैं अगर उसमें काफी सारे एलिमेंट्स आ गए, और उसके लिए बेल नंबर का यूज होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें ध्यान से नोट करना है। अभी शिफ्ट 1 में भी आया है और मेरे कुछ पुराने लेक्चर्स में शायद अवेलेबल भी होगा। इसका सीधा सीधा कनेक्शन परमुटेशन कॉम्बिनेशन नाम के चैप्टर से है, जिसमें बाइजेक्शन का भी इस्तेमाल होता है और रिकरेंस रिलेशन का भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि हम ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो अभी जेईई दे रहे हैं, तो इसलिए तुरंत उस प्रूफ में न जाते हुए कि जिसमें हम कैसे हम नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशंस और बेल नंबर के बीच में बाइजेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे कि इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल क्यों होगा, उस बाइजेक्शन को एस्टेब्लिश ना करते हुए आपको डायरेक्ट उसे कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं और आप किस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहली बात तो बेल नंबर होता क्या है। बेल नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेज टू डू पार्टीशन ऑफ अ सेट कंटेनिंग m एलिमेंट्स होता है। मतलब जैसे हमको आप बता देते हैं कि जैसे कोई सेट है, उस सेट में 2 ही एलिमेंट है, अब आपको इसके पार्टीशन करने हैं, मतलब इसको तोड़ना है। तो आप कैसे तोड़ सकते हैं भाई? एक तरीका तो ये है कि ये 1 अलग हो जाए और 2 अलग हो जाए, एक पार्टीशन ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई एक काम करिए, ये जो दोनों है दोनों के दोनों ही एक साथ आ जाएं। तो एक तरह से 2 तरीके हुए इसके पार्टीशन के। तो हम बोलेंगे कि B2 कितना आ रहा है? 2 तरीके से पार्टीशन हो पा रहा है, तो B2 इज नथिंग बट 2। अच्छा, शुरू शुरू के कुछ वैल्यूज निकालना आसान भी है। अब जैसे B1 की बात करते हैं, एक ही एलिमेंट है, अब आप उसका पार्टीशन करना चाह रहे हैं, अकेला ही बैठा है, अकेला ही बैठा है, तो कितने वेज में? भाई ऑफ कोर्स एक ही होगा। देयर इज ओनली वन वे यू कैन डिवाइड द एलिमेंट्स इनटू वेरियस पार्टीशंस, एक ही है। तो शुरू शुरू के आंसर निकालना बहुत आसान होता है। और एक्चुअली बीएम का डायरेक्ट कनेक्शन एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन से क्या है, ये भी नोट कर लीजिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, इफ हमारा जो ओरिजिनल सेट है उसमें n एलिमेंट्स है, लेट से n एलिमेंट्स है, तो आंसर आपका bn के इक्वल आता है। यहां पे मैं n नहीं, क्योंकि n यहां यूज हो गया, इसको m लिखता हूं, तो आंसर हमारा bm के इक्वल आता है। तो अगर हम ये बेल नंबर निकालना सीख लेंगे, तो अगर वो हमें कोई भी सेट देगा 3 एलिमेंट का, 4 एलिमेंट का, उसको उसके अंदर रिलेशंस डिफाइन करेगा, उन रिलेशंस में से कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस होंगे, इसकी काउंटिंग हम बड़े आराम से बेल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। अब बेल नंबर को काउंट करने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है कि ऐसे आगे चलते जाएंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी? एक्चुअली नहीं, देयर इज अ वेरी सिंपल रिकर्सिव फॉर्मूला विच कैन बी डिराइव्ड, बट ऑफ कोर्स आज उस डेरिवेशन का लॉजिक नहीं है। आपको अगर b ऑफ n+1 निकालना है तो आपको समेशन करना पड़ेगा। किस किस चीज का समेशन करना पड़ेगा? NCR BR का, वेयर R गोज फ्रॉम 0 to n। फॉर एग्जाम्पल, लेट से हम इसके थ्रू B3 निकालने की कोशिश करते हैं, तो B3 निकालने के लिए हमें n को क्या डालना पड़ेगा? 2। अच्छा, ध्यान रखिए B3 एक्चुअली क्या है कि अगर कोई एक सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट है और उस पर रिलेशंस डिफाइन किए जा रहे हैं, तो उसमें से कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, उसका आंसर B3 होगा, याद रखिएगा। तो अब जब देखिएगा, जैसे इसमें n को 2 डालना है, तो B2+1 है विच इज B3, विच शुड बी आवर आंसर, इज नथिंग बट आप 2C0 B0 प्लस 2C1 B1 प्लस 2C2 B2, ये आंसर निकालेंगे। अच्छा, अब इस आंसर को निकालते वक्त ये तो खैर आसान हो गया, 2C1 इंटू B1 तो 2 ही हो गया, 2C2 इंटू B2, 2C2 1 है, B2 आपका 2 आ गया, ये यही हो गया, 2C0 1 हो गया। अब ये B0 की वैल्यू क्या होती है? अब B0 इमेजिन करने में थोड़ा अजीब लगता है, किसी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्या पार्टीशन कर रहे हो? आप जानते हैं जीरो फैक्टोरियल वगैरह कई सब ऐसी स्टार्टिंग टर्म्स होती है जिसकी वैल्यू 1 ले ली जाती है। तो ध्यान रखिए, हम B0 को हम लोगों को 1 लेना, तो जैसे ही आप यहां पर 1 डालेंगे आपका आंसर 5 आ जाएगा। तो अगर किसी भी सेट में 3 एलिमेंट्स है ए में, और अब उसके ऊपर रिलेशंस डिफाइन किए जाए, तो उन सारे रिलेशंस में से नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 होगा। आप आराम से B4 भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई खास मुश्किल नहीं है। B4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। B4 इज नथिंग बट B3+1, तो मतलब n को 3 रखना होगा उस रिजल्ट में, तो इट विल बी 3C0 B0 प्लस 3C1 B1 प्लस 3C2 B2 प्लस 3C3 B3।
अच्छा पता है कई लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए टेबल भी बनाते हैं, कुछ टेबल सी बनती है उसमें ऐसा वो पास्कल ट्रायंगल जैसा, वो ज्यादा इरिटेटिंग है। उसको करोगे तो उसमें और ज्यादा कंफ्यूजन होगा किसको किससे ऐड करना है, ये बेटर है 3C0 B0 कितना होगा, ये भी 1 है ये भी 1 है 1, 3C1 B1 3 इंटू 1, 3C2 3, B2 कितना निकला था 2 निकला था, 3C3 1 होता और B3 अभी आप लोगों ने आई थिंक शायद 5 निकाला ही था। तो कितना आंसर आ गया 1 + 3 + 6 + 5 11 + 4 15 आंसर। इसको अच्छे से नोट करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। तो देखो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट है, ये नोट कर लीजिए। अगर सेट में n एलिमेंट्स है तो इतने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे और इतने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ट्रांजिटिव का बच्चों कोई सीधा सरल फॉर्मूला है नहीं, इसलिए क्वेश्चन नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस जो एक सेट पर डिफाइंड है उसके ऊपर आएगा भी नहीं। आप बेल नंबर, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक वाली चीज याद रखिए एंड आई थिंक आपका काम हो जाएगा। चलिए जिन बच्चों को ये समझ में आया वो एक बार B5 की वैल्यू भी निकाल दें। टेक केयर, बाय बाय। आंसर कमेंट्स में डाल दीजिएगा।